हाँ जी, सेकेंड ईयर क्लास रीमान इंटीग्रल्स की लास्ट 2 थ्योरम्स रह गई थी। तो एक थ्योरम तो आपके बोर्ड पे लिखी हुई है, ये देखिए थ्योरम 5.17। इसकी स्टेटमेंट देखो, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आती है पेपर में, ठीक है। इफ f बिलोंग्स टू आर ए बी देन मोड ऑफ f बिलोंग्स टू आर ए बी बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। आल्सो प्रूफ दैट मोड ऑफ ए बी एफ एक्स डी एक्स मोड इज लेस देन इज इक्वल टू ए बी मोड ऑफ एफ एक्स डी एक्स मोड, ठीक है। तो वो थ्योरम की स्टेटमेंट हमने पढ़ ली है। थ्योरम क्या कह रही है कि अगर एक फंक्शन जो है वो रीमान समाकलनीय है तो उसका मॉडुलस भी रीमान समाकलन के अंदर होगा, बट अगर एक फंक्शन का मोड रीमान समाकलनीय है तो वो फंक्शन रीमान समाकलन के अंदर नहीं होगा। जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है कि मोड ऑफ ए बी एफ एक्स डी एक्स मोड इज लेस देन इज इक्वल टू ए बी मोड एफ एक्स डी एक्स मोड, ठीक है। तो सबसे पहले प्रूफ देखो इसका, समझो। यहाँ पे एक फंक्शन को रीमान समाकलन के अंदर मान लिया। अगर फंक्शन रीमान समाकलन के अंदर है तो f जो क्या है वो फंक्शन जो है वो बाउंडेड होगा। बाउंडेड होगा तो मोड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू के। अगर बाउंडेड है, फंक्शन रीमान समाकलन के अंदर है, तो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाइड कराएगा। यू एफ कोमा पी माइनस एल एफ कोमा पी इज लेस देन एप्सिलॉन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो एक फंक्शन ले लिया मोड ऑफ एफ, एक फंक्शन ले लिया एफ, इसका सुप्रीमम कैपिटल एम आर, इसका सुप्रीमम कैपिटल एम आर डैश, इसका इंफीमम स्मॉल एम आर, इसका इंफीमम एम स्मॉल एम आर डैश, आई आर एक्स आर माइनस वन एक्स आर अल्फा बीटा, कोई भी दो एलिमेंट ले लिए इस आई आर इंटरवल में से। यहां तक बात समझ आई। एक फंक्शन जो है वो रीमान समाकलन के अंदर ले लिया हमने, फिर f जो है वो बाउंडेड है। बाउंडेड है तो मोड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन के। अगर वो फंक्शन रीमान समाकलन के अंदर है तो इसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाइड कराएगा। मोड ऑफ f और f एम आर डैश एम आर डैश, आई आर एक्स आर माइनस वन एक्स आर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आई आर। अब यहाँ पे देखो मोड में लिखा है मैंने मोड ऑफ एफ बीटा माइनस मोड ऑफ एफ अल्फा का मोड इज लेस देन इज इक्वल टू एफ बीटा माइनस एफ अल्फा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, इसका मान रख दो एम आर, इसका मान रख दो एम आर, क्योंकि ये फंक्शन कौन सा है, मोड में है, ये बिना मोड में है। तो बिना मोड का क्या होता है एम आर डैश, है ना, और स्मॉल एम आर डैश। अल्फा बीटा, ये अल्फा जो है वो सुप्रीमम है, बीटा जो है वो इंफीमम है। इस पे लगा दे समीशन और डॉलर से मल्टीप्लाई। ये किसकी डेफिनेशन है, यू मोड ऑफ एफ पी, और ये एल मोड ऑफ एफ कोमा पी लेस देन इज इक्वल टू, ये किसकी डेफिनेशन है एम आर डैश, ये है सिंपल एफ की। ये देखो ये किसकी डेफिनेशन है, सिंपल एफ की। और ये देखो एल एफ पी की, एल एफ पी की। इसका मान किसके बराबर रखा हमने, एप्सिलॉन के। कौन सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के। तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करा रहा है। कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करा रहा है, ये रीमान समाकलन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करा रहा है। कौन सा फंक्शन है, मोड ऑफ एफ। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, मोड ऑफ एफ। तो मोड ऑफ एफ बिलोंग्स टू आर ए कोमा बी। अगर एफ फंक्शन जो है वो रीमान समाकलन के अंदर है तो उसका मोड भी रीमान समाकलन के अंदर होगा। कैसे सेटिस्फाइड कराया है हमने, मोड ऑफ एफ और एफ अलग अलग फंक्शन ले लिए, इसका सुप्रीमम इंफीमम दोनों का मान लिया, और ये ध्यान रखना है, कहां ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, मोड ऑफ एफ बीटा माइनस मोड ऑफ एफ अल्फा का मोड इज लेस देन इज इक्वल टू एफ बीटा माइनस एफ अल्फा का मोड। इसका मान रख दिया, इसका मान रख दिया, इसका मान रख दिया, इसका मान रख दिया, समीशन और डॉलर से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद इसकी वैल्यूज रख दी, u मोड ऑफ एफ कोमा पी माइनस एफ मोड ऑफ एफ कोमा पी इज लेस देन इज इक्वल टू u एफ कोमा पी माइनस एल एफ कोमा पी। इसकी जगह इक्वेशन नंबर फर्स्ट का मान रख दिया, क्या मान है इसका, एप्सिलॉन। और अगर ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, रीमान समाकलन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है मोड ऑफ एफ, तो इट मींस कि मोड ऑफ एफ क्या होगा, रीमान समाकलन के अंदर होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है। द कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू, कन्वर्स जरूरी नहीं हो सकता। हम क्या मान लेते हैं कि अगर मोड ऑफ एफ रीमान समाकलन के अंदर है तो फंक्शन जो एफ है वो भी रीमान समाकलन के अंदर होगा, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसका एग्जांपल देखेंगे, अगर फंक्शन की वैल्यू है 1 और -1, ठीक है। 1 कब होगा, जब x रेशनल होगा, -1 कब होगा, x इरेशनल होगा, है ना। तो मोड ऑफ एफ रीमान समाकलन के अंदर है, लेकिन फंक्शन जो है वो रीमान समाकलन के अंदर नहीं होगा। क्यों, 1 का मोड लें तो कितना आता है, 1,
और -1 का मोड लें तो कितना आता है, -1 का मोड लें तो कितना आता है 1। तो ये अलग अलग हो गए, 1 की वैल्यू किस में आ रही है, रेशनल में, लेकिन यहाँ पे -1 और 1 दोनों की वैल्यू किस में आ रही है, रेशनल में। मोड ऑफ एफ तो इसमें बराबर है क्योंकि यूएफवी और एलएफवी की वैल्यू बराबर आ रही है। इसका मोड लेना, आंसर कितना आया 1, इसका लो, आंसर कितना आया 1, लेकिन फंक्शन की वैल्यू तो अलग अलग है, फंक्शन की वैल्यू तो अलग अलग है। इसका मान 1 आ रहा है, इसका मान -1 आ रहा है। तो एक एग्जांपल से ही हम दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, एक एग्जांपल से कि ये फंक्शन जो है क्या कहते हैं, मोड, अगर मोड ऑफ एफ जो है वो रीमान समाकलन के अंदर होगा तो फंक्शन जो है वो रीमान समाकलन के अंदर नहीं होगा। जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, समझ आया आपको। अब इसका पार्ट सेकंड, आल्सो प्रूफ दैट मोड ऑफ a, b एफ एक्स डी एक्स मोड इज लेसन इज इक्वल टू a b मोड ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ये बाहर मोड है और ये फंक्शन के अंदर मोड है। समझ आया डिफरेंस आपको। इसका देखो पार्ट सेकंड, ये चीजें ध्यान में रखनी है। एक फंक्शन ले लिया f1x, इसका मान है हाफ मोड ऑफ एफ एक्स प्लस एफ एक्स। एक फंक्शन ले लिया f2x इज इक्वल टू हाफ मोड ऑफ x माइनस एफ एक्स। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे f1x प्लस f2x, तो क्या कैंसिल होगा मेरे पास, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, f1x प्लस f2x। ठीक है, ये आ जाएगा ना f(x) और अगर इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, f1x माइनस f2x, तो हमारे पास क्या आएगा, fx आएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, fx। ये दो टर्म्स ध्यान में रखोगे, इन दोनों को प्लस करोगे और इन दोनों को माइनस करके यहाँ पे लिख लोगे। ठीक है, f1x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और f2x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब लगाएंगे a b f(x) dx का मोड। ठीक है, इसकी वैल्यू डालो, fx की वैल्यू क्या है, f1x माइनस f2x, यहाँ पे डाल दी इसकी वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या डाल दी, यहाँ पे डाल दी। अब देखो क्या करना है, a b f1x dx, a b f2x dx, a b dx दोनों के अलग अलग लगा दिया और बाहर क्या लगाया हुआ है, मोड लगाया हुआ है। अब ये वाली प्रॉपर्टी को देखो, ये वाली प्रॉपर्टी, मोड ऑफ z1 माइनस z2 इज लेसन इज इक्वल टू मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे, ये z1 है, ये z2 है, तो z1 प्लस z2 इज लेस देन इज इक्वल टू, ठीक है, z1 माइनस z2 का मोड इज लेस देन इज इक्वल टू मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2। तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, मोड अलग अलग हो जाएंगे लेकिन साइन किसका आ जाएगा, लेस देन का। ये प्रॉपर्टी है। तो दोनों तरफ मोड के साइन आ गए, a b f1x dx प्लस a b f2x dx, यहाँ पे मोड, यहाँ पे मोड। अब क्या करेंगे, a b f1x dx प्लस a b f2x dx, मोड हटा दिए। क्यों हटाए हैं, क्योंकि f1x की वैल्यू जो है वो 0 या 0 से बड़ी होगी। मोड तभी लगाते हैं जब फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आती हो, लेकिन इसने बताया है कि फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, तो हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपली मोड हटा दिए, a b f1x dx प्लस a b f2x dx। फिर दोनों को इकट्ठा कर दिया, a b एक साथ लिख लिया और dx एक साथ लिख लिया, f1x प्लस f2x। f1x प्लस f2x की वैल्यू क्या है, मोड ऑफ fx dx। इसकी वैल्यू क्या लिख दी, मोड ऑफ fx dx। तो यही हमें प्रूफ करना था। देखो यहाँ पे a b fx dx का मोड इज लेस देन इज इक्वल टू a b मोड fx dx। ठीक है, ये दो बातें ध्यान में रखनी है थ्योरम 5.7 को प्रूव करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है थ्योरम और आपके पेपर में आती है ये थ्योरम। एक नेक्स्ट थ्योरम और एक ये थ्योरम, एक ही थ्योरम लाई गई है। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो लिख लो, इन दोनों को माइनस करेंगे तो लिख लो। ठीक है, फिर ये यहाँ जो प्रूफ करना है वो उठा लिया, फिर fx की वैल्यू डाल दी। fx की वैल्यू डालने के बाद a b dx अलग अलग कर दिया। फिर हमने क्या किया कि हमने एक प्रॉपर्टी लगा दी, z1 माइनस z2 इज लेस देन, ये लेस देन का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मोड हट जाएंगे, मोड हट जाएगा तो दोनों को एक साथ कर दो। फिर f1x प्लस f2x किसकी वैल्यू है मेरे पास, fx, मोड ऑफ fx, ये रहा मोड ऑफ fx dx, ये डाल दिया। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। ये है आपकी थ्योरम 5.17, ये है आपकी थ्योरम 5.17। हाँ जी क्लास, आपकी रीमान इंटीग्रल की लास्ट थ्योरम है, तो उसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, समाकलन गणित की मूल प्रमेय। ये नाम से आ जाती है, तो इसकी स्टेटमेंट भी आपको ध्यान में रखनी है, समाकलन गणित की मूल प्रमेय। तो इसकी स्टेटमेंट कैसी है, इफ द प्रिमिटिव ऑफ फंक्शन
आर ए बी इज फाइव ओन ए बी, देन ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फाइव बी माइनस फाइव ए। दोबारा पढ़ो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस का समाकलन गणित की मूल प्रमेय की स्टेटमेंट क्या है? इफ द प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मीन्स होता है उसका पूर्वक, उसका मतलब भी समझा देते हैं। प्रिमिटिव ऑफ फंक्शन इज फाइव ऑन ए बी, देन ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फाइव बी माइनस फाइव ए। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर में आती है ये, ठीक है। तो फाइव जो पूर्वक है फंक्शन का, तो इसका मतलब होता है f इज इक्वल टू फाइव डैश, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर कोई भी एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का पूर्वक है तो उस फंक्शन की वैल्यू उसके किसके बराबर होगी? हमारे पास किसके बराबर होगी? हमारे पास किसके बराबर होगी? समाकलन के बराबर। जैसे f का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो फंक्शन आता है, तो फाइव का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? वो फंक्शन आएगा। समाकलन का उल्टा क्या होता है? अवकलन। अवकलन का उल्टा क्या होता है? समाकलन। f इज इक्वल टू फाइव डैश, यानी कि उस फंक्शन का समाकलन करने पे वो फंक्शन आ जाएगा फाइव, तो वो क्या कहलाता है? पूर्वक। इतना सा ध्यान रखना, अगर फाइव जो है वो प्रिमिटिव है f का, तो f की वैल्यू होगी फाइव डैश। बस एक चीज ध्यान में रख लो, ये ध्यान मत रखो, ये ध्यान में रख लो, अगर फाइव जो है वो प्रिमिटिव है f का, तो f की वैल्यू क्या होगी? फाइव डैश, ठीक है। तो अब देखो, अगर ये फंक्शन रीमान समाकलन के अंदर है तो ये फाइव भी किसकी, फाइव डैश भी किसके अंदर होगा? रीमान समाकलन के अंदर होगा, क्योंकि f की वैल्यू किसके बराबर है? फाइव डैश के बराबर है। अगर एक फंक्शन जो है वो रीमान समाकलन के अंदर है तो उसका पूर्वक यानी कि फाइव डैश भी किसके अंदर होगा? रीमान समाकलन के अंदर होगा, क्योंकि f की वैल्यू ही किसके बराबर है? फाइव डैश के बराबर, ठीक है। तो अब हमने एक पार्टीशन ले लिया a, x0 x1 x2 xn इज इक्वल टू b, ये हमें ध्यान में रखना है। मोड ऑफ समीशन r इज इक्वल टू 1 n xi डैश xi r, xi r एक फंक्शन लिया है मैंने, xi r xr माइनस xr माइनस 1 माइनस a से b 5 डैश x dx इज लेस देन एप्सिलॉन। ये किसकी डेफिनेशन लगाई है मैंने? किसकी डेफिनेशन लगाई है मैंने? ये रीमान समाकलन की डेफिनेशन लगाई है मैंने, ठीक है। ये रीमान समाकलन की डेफिनेशन लगाई है किसके ऊपर? प्रिमिटिव के ऊपर। किसके ऊपर लगाई है? प्रिमिटिव के ऊपर। 5 डैश xi r xr माइनस 1 माइनस a से b 5 डैश x dx इज लेस देन एप्सिलॉन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको यहाँ पे छोड़ दो, ये आपको इसके बाद ये वो थ्योरम्स की लाइन है, ये आपको ध्यान में रखनी है हमारे पास, ठीक है। तो xi r क्या है? xi r कोई भी नंबर है जो xr माइनस 1 और xr के पार्टीशन में से कोई भी नंबर है जिसमें फाइव की वैल्यू डाली जाएगी, ठीक है। फाइव ए बी डिफरेंशिएबल है इसके अंदर, है ना। तो ए पॉइंट xi r, ये पॉइंट है, मैंने अभी आपको बताया ये क्या है? एक पॉइंट है, और ये पॉइंट किससे बिलोंग करता है? इंटरवल xr माइनस 1 और xi r एक पॉइंट लिया है, तो 5xr माइनस 1 5xr माइनस 5xr माइनस 1 किसके बराबर होगा? 5 डैश xi r xr माइनस 1। ये किसके लिए लिखा है? क्यों? क्योंकि 5ab डिफरेंशिएबल है, बाउंडेड है, तो ये लैग्रांज थ्योरम को क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। लैग्रांज थ्योरम ध्यान दो, fb माइनस fab माइनस a इज इक्वल टू f डैश c। f डैश c क्या होगा? 5 डैश xi r, c की जगह पॉइंट क्या लिया है? xi r। fb की जगह क्या होगा? 5xr, और fa की जगह क्या होगा? 5xr माइनस 1, और b की जगह क्या था? xr, और a की जगह क्या है? xr माइनस 1। ये पीछा मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। ये क्या लिखी हुई है? लैग्रांज थ्योरम। ये क्या लिखी हुई है? लैग्रांज थ्योरम। ये क्या लिखी हुई है? लैग्रांज थ्योरम। ये b है, ये a है, और ये क्या है? c पॉइंट लिया है कोई भी, ये क्या लिया है? c पॉइंट, ये b माइनस a, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। फिर इसके ऊपर क्या लगा दो? समीशन लगा दीजिए, समीशन लगा दिया यहाँ पे। इसकी वैल्यू क्या लगा दी? 5b, इसकी वैल्यू क्या लगा दी? 5a। ये 5 डैश xi r xr माइनस 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 और इक्वेशन फर्स्ट को देखो, इक्वेशन 2 और इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखो, इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है? मान लो इसको माइनस करते हैं, 5b माइनस 5a माइनस a कोमा b 5 डैश fx dx इज लेस देन किसके बराबर हो गया? एप्सिलॉन के बराबर। इक्वेशन 2 और इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखो हमारे पास, ठीक है। 5b माइनस 5a इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, ये इसकी वैल्यू 5b माइनस 5a के बराबर है, तो इसकी जगह क्या रख दिया? 5b माइनस 5a रख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये a से b 5 डैश xx। इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखी है, इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखी है, इसकी जगह क्या रख दिया? 5b माइनस 5a, ठीक है। इस लेसन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन तो इस कोई भी
जीरो, इसकी वैल्यू को टेंस टू जीरो के बराबर है, तो फाइव बी माइनस वाई इज इक्वल टू ए से बी फाइव डैश एफ एक्स डी एक्स। बट फाइव डैश एक्स किसके बराबर है, ये देखो एफ के बराबर, तो फाइव डैश एक्स की जगह क्या रख दिया एफ एक्स, तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फाइव बी माइनस फाइव ए। हमें यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, दोबारा देख लो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, समाकलन गणित की मूल प्रमेय। इफ द प्रिमिटिव ऑफ f इज 5, तो f इज इक्वल टू 5 डैश, ये ध्यान में रखनी है। एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट ध्यान में रखनी है, 5 डैश एक्साई आर एक्स आर माइनस 1 माइनस ए बी 5 डैश एक्स डी एक्स मोड इज लेस देन एप्सिलॉन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ध्यान में रखनी है। फिर लैग्रांज थ्योरम लगानी है, 5 एक्स आर माइनस वाई एक्स आर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स आर माइनस 1 इज इक्वल टू 5 डैश एक्साई आर। एक्साई आर कोई भी एक पॉइंट लिया है सी की जगह पे, ये बी है ये ए है। ठीक है, फिर इसके ऊपर समीशन लगाया है, समीशन लगाने के बाद इक्वेशन नंबर 2, अब इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी 5b माइनस 5a, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, 5b माइनस 5a 5 डैश एक्स डी एक्स, 5 डैश एक्स की वैल्यू किसके बराबर रखती, एफ एक्स के बराबर। तो ये हमारा मान आ गया जो हमने प्रूफ करना था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ये आपका जो रीमान इंटीग्रल की सारी थ्योरम थी ना, ये खत्म हो गई है। नेक्स्ट से हम दूसरी बुक शुरू करेंगे, थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस।